जो 10th क्लास का गेस पेपर है। अब इसका पार्ट 3 यानी जो इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर, एक तो होता है, पहला आता है गैर नसरी इक्तिबास। इसमें 5 मार्क्स आते हैं। इसके बाद फिर शायरी इक्तिबास, इसके बाद फिर शायरी इक्तिबास आता है और इसके भी 5 मार्क्स। अब और एक गैर नसरी इक्तिबास आता है, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूँगा और इसके जवाबात भी। जम्मू व कश्मीर में उर्दू ज़बान व अदब की जो अहमियत है वो हम सब जानते हैं। उर्दू को हमारी नहीं बल्कि हमें उर्दू ज़बान की ज़रूरत है। उर्दू के बगैर हम एक तहज़ीब व तमद्दुन और एक तारीख़ से दूर हो जाएंगे। हम उर्दू के इल्म व अदब के ख़जानों से महरूम हो जाएंगे। उर्दू मुश्तरक तहज़ीब और कौमी यकजहती की ज़ामिन है। इस ज़बान में मीर गालिब, इकबाल, सर सैयद, जगन्नाथ आज़ाद और प्रेमचंद जैसे अदीब और शायर पैदा हुए। उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान की सरज़मीन में हुई। ये ज़बान हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अलामत है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, उर्दू ज़बान के बगैर क्या, उर्दू ज़बान के बगैर क्या हो सकता है, यानी उर्दू ज़बान के बगैर क्या हो सकता है। इसका जवाब तो यहाँ पर कि हम जो हैं, हम यहाँ पर तहज़ीब व तमद्दुन, हम उर्दू के, यहाँ पर इसका जवाब है कि हम इल्म व अदब के ख़जानों से महरूम हो जाएंगे। ये तो है इसका आंसर। अब यहाँ पर उर्दू ज़बान किस चीज़ की ज़ामिन है। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि ये किसकी ज़ामिन है। अगर इसका जवाब हम ढूंढेंगे तो यह है मुश्तरक तहज़ीब, मुश्तरक तहज़ीब और कौमी यकजहती। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 5 अदीबों और शायरों के नाम बताइए जो उर्दू ज़बान ने हमें दिए। यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा हुआ है कि मीर गालिब, इकबाल, सर सैयद और जगन्नाथ आज़ाद। ये हो गई 5, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद और एक है, उर्दू ज़बान किस चीज़ की अलामत है। अब यहाँ पर उर्दू ज़बान किस चीज़ की अलामत है। यह है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अलामत है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अलामत है। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई। उर्दू की पैदाइश यहाँ पर लिखा होगा, उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान की सरज़मीन में हुई। यह है इसका आंसर। अब इसका जो और एक पैराग्राफ यहाँ पर इक्तिबास दिया गया है, बरस की आखिरी रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी है, अंधेरी है, गठा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा, यहाँ पर असल में लिखा है बुढ़ा, बुढ़ा नहायत गमगीन है मगर इसका गम न अंधेरे घर पर है, न अकेलेपन पर, न अंधेरी रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद करता है इतना ही गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, बरस की आखिरी रात को बूढ़ा जो है घर में अकेला बैठा है, बरस की किस रात में। अब यहाँ पर बरस की, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है आखिरी रात। रात का मंजर कैसा है। अब रात जो है ये है, रात जो है ये डरावनी है, या आप एक्स्ट्रा भी, अंधेरी भी है और गठा भी छा रही है। रात के वक्त क्या कड़कती है। यहाँ पर लिखा है बिजली, बिजली कड़कती है। अब यहाँ पर
बूढ़ा किस ज़माने को याद करता है? यहाँ पर लिखा है पिछले ज़माने। बूढ़े ने अपने हाथों से जिस्म के किस हिस्से को ढका है? इसने हाथों से ढके हुए मुंह, इसने मुंह को ढका है। तो ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। अब इसके बाद और एक इक्तिबास है यहाँ पर। मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चलता है। एक हफ्ता नहीं बल्कि एक महीना पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ज़माना गया जब लोग घरों से निकलते और मौसम की अबतरी का शिकार हो जाते हैं, रास्तों में फंसते और घर वालों को परेशान करके छोड़ देते। साइंस ने तो दुनिया की काया ही पलट दी। इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, साइंस इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी। अब किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है? यह है मौसम के बारे में। यहाँ पर आप मौसम के बारे में, एक महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं? मौसम का मुकाबला करने के लिए। रास्तों में फंसे लोग किन को परेशान करते हैं? यह है घर वालों को। घर वालों को यहाँ पर आएगा। दुनिया की काया किसने पलट दी? ये है साइंस ने। लोग किसके बारे में सोचते हैं कि आने वाला ज़माना कैसा होगा। अब इसके बाद और एक, बरसगीर हिंदो पाक को ज़बानों का अजाइब खाना है। यहाँ लातेदार छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। इन तमाम ज़बानों के खित्ते और इलाके मुतय्यन हैं। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खित्तों और इलाकों की निस्बत से करार पाते हैं। मसलन बंगाल की ज़बान बंगाली है और कश्मीर की ज़बान कश्मीरी है। उर्दू बरसगीर के तमाम इलाकों में बोली जाती है। अब ज़बानों का अजाइब खाना कहाँ है? यह है हिंदो पाक में। बरसगीर हिंदो पाक में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? यहाँ लिखा है लातेदार। बंगाल के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? ये है बंगाली। कश्मीर किस इलाके की ज़बान है? यहाँ पर लिखा है कश्मीर की। कश्मीर। बरसगीर के कौन से इलाकों में उर्दू बोली जाती है? यहाँ पर तमाम इलाकों में। तमाम इलाकों में। इसके बाद और एक इक्तिबास है। मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है। अगर मकसद अजीम हो तो इसके लिए कुर्बानियाँ देने और मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला भी इंसान में पैदा मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है। अगर मंजिल अजीम है, अगर मकसद अजीम हो तो इसके लिए कुर्बानियाँ देने और मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला भी इंसान में पैदा होता है। मैं अपने कौम और मुल्क से बेपनाह मोहब्बत रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्क और कौम की बेपनाह और बेलौस खिदमत सर अंजाम दूँ। मैंने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के मुतल्लिक अपनी फ़िक्र के घोड़े दौड़ाए, आखिरकार तय किया कि उस्ताद बनकर मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत कर सकूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सफ़र को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर लिखा है मंजिल का तयन, यानी पहले मंजिल का गोल पता होना चाहिए, वो मुकर्रर करना चाहिए। मकसद अजीम हासिल करने के लिए इंसान को किस किस्म का हौसला पैदा होता है? यहाँ पर मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला। मैं अपने कौम और मुल्क से क्या रखता हूँ? बेपनाह मोहब्बत। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मुल्क व कौम की बेपनाह और बेलौस खिदमत करूँ।
ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کیا بننا چاہتا ہوں؟ یہاں پر استاد.